नमस्कार मित्रों। राहु 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 एक वो ड्रेडफुल वर्ड है जो संसार के लोगों के लिए बड़ी तकलीफ की स्थिति पैदा करता है। लोग बोलते हैं राहु की दशा चल रही है, तेरे ऊपर राहु चढ़ गया, राहु तेरे को खा जाएगा, राहु तेरे को डिसअपियर कर देगा। बहुत सारी बातें लोग करते हैं राहु के बारे में, लेकिन राहु क्या क्या अद्भुत करता है ये लोग नहीं जानते, ना ही सोचते हैं, ना ही इस बारे में सुनते हैं। आज हम बात करेंगे कि राहु 10वें भाव में 10th हाउस में आपके हॉरोस्कोप में होगा तो राहु क्या ग्रांड एक्सपर्टीज और क्या अद्भुत रिजल्ट आपको देगा। पहले जान लेते हैं कि राहु क्या होता है। राहु एक रॉयल अम्ब्रेला है, राजसी अम्ब्रेला है, राजसी कनेक्शन आपके लिए करता है, रॉयल प्रोटोकॉल है पूरे सिस्टम में। इसलिए राहु 10th हाउस में ऑपरेट कर रहा हो बहुत ही अद्भुत तरीके से रॉयल लोगों के साथ में कनेक्टिविटी देता है। फोर्सफुल स्पीच है राहु, जो मैसेज को, दुनिया को इम्प्रेस करता है। शनि से भी ज़्यादा फोर्सफुल स्पीच राहु क्रिएट करता है, जिससे कि लोग कनेक्टिविटी करते हैं लोगों के साथ में। और राहु 10th हाउस में होने से जो पॉलिटिकल कनेक्टिविटी है, जो पॉलिटिकल क्लाउड है, जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, जो पॉलिटिकल फॉलोइंग है, वो बहुत ही अद्भुत होती है। डोमिनेटेड पर्सनैलिटी बनाता है, फायर्स लुक इंसान को देता है, जिससे कि बहुत ही इम्प्रेसिव राहु कार्य करता है और हाईली एक्टिवेटेड इंसान को बना देता है। हाई प्रिसीजन राहु क्रिएट करता है इंसान के 10th हाउस में होने से। किसी व्यक्ति के 10th हाउस में होने से राहु हाई प्रिसीजन से इंसान के काम करने की शक्ति को प्रतिपादित करता है। 10th हाउस क्या है? 10th हाउस प्रोफेशन का हाउस है। यह हाउस ग्रेट प्रॉमिस करता है प्रोफेशन के लिए। कभी कभी बहुत पैसा मिलने के बाद भी, बहुत सैलरी कंपनसेशन मिलने के बाद भी 10th हाउस के अंदर जरूरी नहीं कि इंसान सेटिस्फाई हो जाएगा, वो कभी कभी बहुत सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। कर्म स्थान के अंदर बैठा है, इसलिए अटेनमेंट फॉर दी पीपल यहाँ से बहुत ही अद्भुत क्रिएट करता है। ग्रैंड सुपीरियरिटी 10th हाउस में हाईली एफ्लुएंस क्रिएट करता है, सोशल अंडरस्टैंडिंग है, सोशल इंटरेक्शन क्रिएट करता है। एज आई हैड ऑलरेडी सेड कि पॉलिटिकल क्लाउड बहुत बढ़िया क्रिएट करता है। यस, सब्सटेंशियल मटीरियल गेन, सब्सटेंशियल मटेरियल गेन इंसान को कराता है। राहु जब 10th हाउस के अंदर होता है, उसका सोसाइटी में स्टेटस बहुत अद्भुत होता है, जनरल पब्लिक में स्टेटस बहुत अच्छा है। ग्रेट मार्क्स वो 10th हाउस में करता है। पावरफुल, सक्सेसफुल प्रोफेशन, लॉट्स ऑफ गुड टेस्ट, सम टाइम बैड टेस्ट आल्सो क्रिएट्स इन द 10th हाउस। पॉसिबली व्हेन राहु 10वें घर में होता है तो पहला जो हाफ होता है इंसान का वो थोड़ा सा तकलीफ दे स्थिति होता है, सक्सेस के मिलने में थोड़ी परेशानी होती है। बट जैसे जैसे उम्र बढ़ती है राहु ग्रैंड सक्सेस की तरफ हर इंसान को ले जाता है, प्रोफेशनल लाइफ में अद्भुत तरीके से ले आता है। पहले पार्ट में उथल पुथल होती है तो वो तकलीफ दे स्थिति कभी कभी इंसान के लिए होती है। फिर उसके बाद में जब निकल जाता है थोड़ा हाफ पीरियड ऑफ ए लाइफ, देन ये ऐसे करके 45 डिग्री एंगल से, 60 डिग्री एंगल से बंदे को ऊपर ले जाता है, पावरफुल और इंटेलिजेंट मैनर में, श्रूडनेस के मैनर के अंदर। क्योंकि पूरी क्लैन में जहाँ इंसान 10th हाउस में राहु में पैदा है और 10th हाउस में राहु ऑपरेटिंग है, तो उसके क्लैन में, उसके पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर, या ब्राह्मण बनिया, ये वो क्षत्रिय, जिस क्लैन में वो पैदा हो उसमें वो बहुत पावरफुल इंसान उसको बनाता है। राहु जब 10th हाउस में होगा वेरोशियस रीडर बनाता है, इंसान बहुत नॉलेजेबल चीज़ों को याद रखता है, रिटेन कर पाता है, और लिटरेचर पढ़ता है, मैनेजमेंट पढ़ता है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड रहता है और उसको रीट्रेट भी कर सकता है, इतना पावरफुल राहु बनाता है। ग्रैंड वैल्योर, फैंटास्टिक डीप लर्निंग, हाई फेम, ये सब राहु 10th हाउस के अंदर करता है। रॉयल लोगों के साथ कनेक्टिविटी, टॉप शॉट्स के साथ कनेक्टिविटी क्रिएट करता है। यस, अनस्टेबिलिटी ऑफ द माइंड नहीं होना चाहिए कभी कभी, इसलिए वो तकलीफ देगा, उनके साथ में डिस्कनेक्ट कर देगा। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब राहु 10th हाउस में है, ऑपरेट कर रहा हो, तो अद्भुत तरीके से कनेक्टिविटी होगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उस टाइम कुछ आपके मुख से ऐसी बात ना निकल जाए जो उनके साथ में डिसकनेक्टिविटी क्रिएट कर देगी। अब आते हैं फॉरेन से रिलेटेड अफेयर्स। फॉरेन से कनेक्टिविटी, फॉरेन के लोगों से पैसा, फॉरेनर्स के साथ में टाई अप, फॉरेन एक्सचेंज में अर्निंग, ये सब फॉरेन जाना, फॉरेन जाके सेटल होना, ये भी राहु 10th हाउस में करता है। अगर आप कोई प्रोफेशन करते हैं जैसे कि रेलवे में, पुलिस में, इंश्योरेंस कंपनी में मोर स्पेशली व्हेन यू आर इनटू ए जॉब, व्हेन यू आर सेटलिंग द क्लेम ऑफ द डेड पीपल, उनका विल का लिखा हुआ पैसा वो आप सेटल करते हैं, आप उसके लिए अथॉरिटी हैं, उसके लिए आपको बहुत
फेमस और अद्भुत करता है, वहाँ पर आपका बहुत पूछ होता है। वन मोर प्रोफेशन, जर्नलिस्ट, बहुत सुपर क्लास जर्नलिस्ट बनाता है, हाईली प्रेज जर्नलिस्ट बनाता है 10th हाउस के अंदर। बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं। इन्वेस्टमेंट खुद नहीं करता है, लोगों से करवाता है, और उसके अंदर राहु 10th हाउस में होगा तो पार्टनर बनता है, सामने वाला पैसा इन्वेस्ट करेगा और पार्टनर मैं भी बनूंगा, देन आई विल ऑपरेट विद यू। ये राहु का कमाल है 10th हाउस के अंदर। हाईली इन्फ्लुएंशियल, fearless in doing anything and everything beneath the sky। राहु आपको ग्रेट सेंस देता है अचीवमेंट्स के लिए, और डिटैचमेंट के लिए भी कभी कभी ग्रेट सेंस देता है। राहु 10th हाउस में होगा तो ये भी हो सकता है कि आप वर्ल्डली प्लेजर छोड़ के, बहुत पैसा कमाने के बाद वर्ल्डली प्लेजर छोड़ देते हैं, यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ अटैच होना चाहते हैं, और बहुत हाईली सेटिस्फाइंग मोड के अंदर आपको ज़िंदगी के यहाँ से ये लेकर जाता है, जो बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैंने बोला था राहु बहुत सेंसिटिव है और हाई प्रिसिशन है। आई हैव सीन इन माई लाइफ टाइम व्हेन राहु वॉज ऑपरेटिंग इन 10th हाउस पॉजिटिव विद द वीनस, इट डिड मिरेकल। आदमी फर्स्ट कॉपी बनाने में, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की फर्स्ट कॉपी बनाने में, गुची, चैनल, डायर, रोलेक्स, ओमेगा, कार्टियर, इन सब के प्रोडक्ट का डुप्लीकेट बनाने में, जब प्रोडक्ट लॉय वितो का 1 लाख का पर्स आता है, वो 20,000 में उसका फर्स्ट कॉपी बना देगा और पैसा कमाएगा। तो जो हाई प्रिसिशन है वो कभी कभी इस तरह से अद्भुत तरीके से, श्रूडनेस के तरीके से इंसान के लिए पैसा क्रिएट करती है। और राहु हाईली पॉजिटिव मैनर में, आई हैव सीन इन माई लाइफ वन ऑफ लॉट्स ऑफ माई क्लाइंट्स के उनके बच्चे, उन्होंने नीट एग्ज़ाम पास किया, सिविल सर्विसेज पास किया। मेरे खुद के क्लाइंट्स ने सीए एग्ज़ाम पास किया, टॉपर, एब्सोल्युटली इन द फर्स्ट 50 काइंड ऑफ ए थिंग। राहु की दशा वो काम करती है बिकॉज हाईली फोकस्ड बनाता है इंसान को, और खुद ही आप तकलीफ दे पैदा कर सकते हैं आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट से, जब आप राहु को पॉजिटिव से नेगेटिव मोड में लेके जाएंगे। वो एक तकलीफ दे स्थिति है, उससे आपको हमेशा बचना चाहिए। और राहु इंडिविजुअल्स के ओन एफर्ट्स के लिए पंख लगा देता है, फॉरेन लैंड्स में पंख लगा देता है, अपना लैंड में भी लगा देता है, फॉरेक्स रिलेटेड चीज़ों के अंदर पंख लगा देता है। सीक्रेट और कोडेड लैंग्वेज का एक्सपर्ट बनाता है राहु। राहु की दशा ऑपरेट है, राहु 10th हाउस में है, कंप्यूटर कोडिंग के अंदर, सीक्रेट सर्विस की कोडिंग के अंदर, may put you in the spying kind of a job, you might end up working in the CBI or in RAW, और सुपर क्लास टैपिंग लैंग्वेज के लिए आपको एक्सपर्ट बनाया था। आपका दिमाग इतना फ्लॉलेसली काम करता है कि राहु 10th हाउस में होगा, आप फटाफट लैंग्वेज सीख जाएंगे, आप कोडिंग फटाफट सीख जाएंगे, कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें आप फटाफट सीख जाएंगे, बहुत अद्भुत तरीके से सीख जाएंगे। श्रूड कनिंग मूव्स है, हाईली स्ट्रेटेजिस्ट होता है 10th हाउस में, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट होता है। 10th हाउस में राहु ऑपरेट कर रहा तो ही बिकम सुपर इन एग्जीक्यूटिंग द पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज, ब्रेकिंग थिंग्स, अलाइनिंग थिंग्स, टाइंग अप विद द पार्टीज एंड ऑल दैट। ही बिकम्स सुपर क्लास काइंड ऑफ एग्जीक्यूटर इन द पॉलिटिकल अरीना। और वीनस अगर साथ बैठा हो तो कमाल पैदा करता है इंसान की ज़िंदगी में। वो अद्भुत पैसा, वो लग्जरी, वो फेम, वो स्ट्रैटेजी, वन कैनॉट इवन थिंक एंड इमेजिन। प्लेंटी ऑफ मनी वीनस के साथ बैठा हो तो, या वीनस 4th हाउस में चला जाए, राहु को देख रहा हो, राहु के साथ बैठा हो तो कमाल है। सक्सेस के लिए कोई इशू नहीं, हमेशा सक्सेस ही सक्सेस होता है, बट नेगेटिव नहीं करना है राहु को पॉजिटिव नोड में रहने देना, ये बहुत ज़रूरी बात है। आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर से इनहेरिटेंस में पैसा मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है। 8th हाउस में भी राहु होता है तब भी हाई होती है, और 10th हाउस में होता है तब भी हाई होती है। टेंडेंसी टू अर्न मनी होकर क्रुक, भाई होकर क्रुक का पैसा कमाएंगे और पैसा होगा आपके पास, ये राहु का अद्भुत कार्य है। और आपके एनिमीज अगर आपके साथ कॉन्फ्रंट्रेशन करते हैं तो आप बहुत स्ट्रैटेजिकली उनके क्लचेस से बाहर निकल जाते हैं, एंड यू विन फाइनली विदाउट फेल। कभी भी ऐसा नहीं होता कि राहु 10th हाउस में होगा और आप लूज कर जाएंगे, द पॉसिबिलिटी इज ओनली 1%। सो राहु 10वें घर में क्या क्या कमाल करता है,
आप सोचिए कि जब लोग बोलते हैं राहु इतना गड़बड़ कर दिया, राहु ने र्यून कर दिया, ये कर दिया, राहु नेगेटिव होगा तो र्यून करेगा ना, गलत जगह पे बैठेगा तो र्यून करेगा, आप उसको पॉजिटिव नोड में नहीं लेके आएंगे तो र्यून करेगा। यू हैव टू ड्रैग द राहु टू मेक राहु पॉजिटिव, टू अर्न फिनोमिनल, हैव फेम फिनोमिनल, लग्जरी फिनोमिनल, स्ट्रैटेजी फिनोमिनल, एंजॉय अमेजिंगली इन द लाइफ। परंतु राहु 10वें घर में बैठा होता है तो कुछ कुछ चीज़ें खराब भी करता है। हर इंसान के साथ ये जब इंसान बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही प्लानिटरी कॉम्बिनेशन प्लानिट का भी बहुत अच्छा होता है तो खराब भी होता है, कुछ कुछ खराबियाँ भी पैदा करता है। क्या क्या खराबी पैदा करता है? 10th हाउस के अंदर सेंसुस प्लेजर के अंदर आपको घुसा देगा। वन विल हैव एन्जॉयमेंट विद मल्टीपल फीमेल्स। विद ए विडो, यू वुड लाइक टू हैव द रिलेशनशिप विद ए विडो। ऑफ कोर्स, here again I want to reiterate, it is the royal widow, it's an influential widow, because 10th हाउस में राहु रॉयल मोड में ले जाता है, इसलिए वो ही होगा। अगर 10th हाउस में और राशि में हो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे करके हो राहु, तो बहुत टॉकेटिव बनाता है, और कभी कभी इतना टॉकेटिव बनाता है लोग बोलते हैं बस करो भाई, बहुत हो गया, अब थोड़ा चुप भी करो। और सेल्फ सेंटर्ड भी बना देता है, वो भी तकलीफ दे स्थिति है। नेचुरली वो एक बहुत नेगेटिव ट्रेट है। सो आपको बहुत ध्यान रखना है। पैसा भी आएगा तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ तकलीफ भी लेके आएगा, खुराफात भी लेके आएगा, मन के अंदर नाना प्रकार के खराब विचार भी लेके आएगा, और जल्दी जल्दी पैसा बनाने के ट्रेड को भी डेवलप करेगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है कि आप पंटिंग नहीं करें स्टॉक मार्केट में या कहीं भी स्पेकुलेशन ना करें, देन यू विल नेवर हैव एनी काइंड ऑफ ए लॉस इन योर लाइफ। तो राहु कभी कभी क्या करता है कि जल्दी जल्दी के चक्कर में जो ग्रैंड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको लूज़ कर देता है, ओवरलुक कर देता है। तो बहुत सटल तरीके से राहु की दशा में हर किसी को ऑपरेट करना चाहिए। बट राहु खराब है ऐसा बिल्कुल नहीं है। राहु वो अद्भुत प्लैनेट है जो आपको ज़िंदगी में क्या क्या नहीं दे सकता है, आपके सोच की भी बाहर होगा। राहु को पॉजिटिव आपको रखना है हमेशा, तो आपको भगवान शिव की एक स्तुति है लिंगाष्टकम, उसका पाठ हमेशा करना चाहिए और 3 टाइम करना चाहिए। मैं 2 लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ, वही एग्जैक्टली ऐसे आपको करना चाहिए। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भाषित शोभित लिंगम जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम देव मुनि प्रवरार्चित लिंगम कामदहन करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम सर्वसुगंधि सुलेपित लिंगम बुद्धि विवर्धन कारण लिंगम सिद्ध सुरासुर वंदित लिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत प्रणमामि सदा शिवलिंगम। 3 ऋचाएँ मैंने आपको सुनाई है, इसमें 5 ऋचाएँ और हैं। ये 8 ऋचाएँ आप रोज़ाना सुबह दोपहर शाम को भगवान के लिंग के सामने या किसी शुद्ध स्थान पे बैठकर रिसाइट करेंगे। ये आपके किसी भी प्रकार के दुख को तकलीफ़ को राहु की नेगेटिविटी का शमन करेगा। थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ गुड लक। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी। थैंक यू।